किताबों के सामने झुक जाओ मेरे दोस्त, किताबें आपके सामने दुनिया को झुका देगी। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक नीट सुपर ट्रिक। थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज अपन किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और कौन सा टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जनरली फिजिकल केमिस्ट्री से हर किसी को प्रॉब्लम है। अपन अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, इसलिए अपने को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है। तो आज का टॉपिक 11th 12th और नीट जेई हर किसी को परेशान करता है, और वो टॉपिक है हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन एलिमेंट। तो करना क्या है, आपको बोर्ड पे फोकस रखना है। आपका एक एक पीवाईक्यू एक एक एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा, बस आपको बोर्ड पे फोकस रखना है, अच्छे से देखना है। इस लेक्चर के एंड होने तक आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। बस आपको बोर्ड पे फोकस रखना है और कुछ भी नहीं करना। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल से स्टार्ट किया है। पीरियोडिक टेबल होती है, उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, उनको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक तरीका होता है। तो मैंने अक्स एक सपोज किया है कि अक्स कोई भी हो सकता है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम कुछ भी हो सकता है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एफ ब्लॉक किसी में से भी हो सकता है। तो एक्स ए और जेड, जैसे कि मैं एक्स को सोडियम ले लेता, ठीक है, सोडियम यहाँ पे 11 लिखता, यहाँ पे 23 लिखता, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट हो सकता है पीरियोडिक टेबल में से। तो मैंने एक्स ए और जेड लिखा है। ए क्या है अपने पास में, एटॉमिक मास। ए क्या है अपने पास में, एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देन उसके बाद में जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर। जेड क्या होता है अपने पास में, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ओके, तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, n इज इक्वल टू ए माइनस जेड। एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। एन क्या है अपने पास में, न्यूट्रॉन है। मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि पी एन और ई क्या है। पी क्या है, प्रोटॉन, और एन क्या है, न्यूट्रॉन, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन। ओके, तो एन क्या है यहाँ पे, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है अपने पास में, एटॉमिक नंबर माइनस जेड, यानी कि जेड क्या होता है अपने पास, सॉरी, एटॉमिक मास माइनस जेड यानी कि एटॉमिक नंबर। ओके, तो अपन एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। तो फर्स्ट अपने पास में आता है फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस 15 पे आता है पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लिखना चाहूँ, इसके अंदर प्रोटॉन लिखना चाहूँ और इसके अंदर न्यूट्रॉन लिखना चाहूँ, तो कैसे लिखूंगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जनरली सेम होते हैं। आई रिपीट, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जनरली सेम होते हैं, पर हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में नहीं होते, केटाइन और एनाइन में चेंज होते हैं। तो अपन इलेक्ट्रॉन कितने लिखेंगे यहाँ पे, 15। मैंने यहाँ पे 15 लिखा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं। प्रोटॉन कितने होंगे, वही 15 होंगे, क्योंकि न्यूट्रल एटम है तो प्रोटॉन सेम होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। न्यूट्रॉन का फॉर्मूला यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे, तो अपने पास में 31 माइनस 15 यानी कि 16। ओके, समझ में आया। मैंने यही फॉर्मूला लगाया है कि n इज इक्वल टू ए माइनस जेड। ए अपने पास में एटॉमिक मास है, जेड क्या है अपने पास में, एटॉमिक नंबर। ओके, तो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट भी किया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है अपने पास में एटॉमिक मास। ओके, जिसको ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, सब कुछ मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब इसके बाद में +3 वाला लेते हैं। फॉस्फोरस +3 के अंदर होगा, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, प्रोटॉन क्या होंगे और न्यूट्रॉन क्या होंगे। अपने पास में याद रखना है कि प्रोटॉन हमेशा सेम होते हैं, चाहे केटाइन हो चाहे एनाइन हो। ओके, तो अपने पास में आ गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे। इलेक्ट्रॉन अपने पास में अगर यहाँ पे प्लस है, तो जो नॉर्मल वाला अपने पास में जो जेड था, एटॉमिक नंबर, उसमें से अपन माइनस करेंगे। अगर प्लस वाला है तो माइनस में करेंगे, यानी कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, प्रोटॉन वही अपने पास में 15 रहने हैं, और न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या था अपने पास में, 31 माइनस 15 इज इक्वल टू 16। ओके, आई रिपीट, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मैंने क्या है, यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, बस इतना ध्यान रखना है। और इसके बाद में अपन करते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आप बताओ मेरे को, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे अपन प्लस करेंगे, तो 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 18। देन उसके बाद में इसमें प्रोटॉन वही सेम, यहाँ पे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने होंगे, 31 माइनस 15 इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट एग्जांपल को शो करते हैं फटाफट से। देखो, कैल्शियम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होंगे। अपने पास में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जो न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम के अंदर जो प्रोटॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 20 और यहाँ पे भी लिख सकता हूँ 20। अब न्यूट्रॉन का वही फॉर्मूला ए माइनस जेड। ए क्या है अपने पास में, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास क्या है यहाँ पे 40 और माइनस 20 यानी कि 20। ओके, अब +2 में, तो +2 में क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाएगा नंबर। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा अपने पास में, 20 प्लस है तो माइनस करेंगे 2 यानी कि 18। ठीक है, और देन उसके बाद में प्रोटॉन वही सेम होंगे अपने पास में 20, और न्यूट्रॉन क्या होंगे अपने पास में 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। देन उसके बाद में क्लोरीन वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अपने पास में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अपने पास में न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे अपने पास में, न्यूट्रल एटम है, ये वाला न्यूट्रल एटम है, तो अपन क्या करेंगे, वही 17 लिख देंगे इसके अंदर, यहाँ पे भी 17 आ जाएगा, और यहाँ पे 35 माइनस 17। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
और यहाँ पे सिमिलरली इसको ऐसे कर लेंगे अपन, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे अपने पास में, इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अपने पास में 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। बस ये डिफरेंस है, बाकी का सेम होगा इसमें। बाकी यही डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन में अपने पास में, आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, केटाइन आ रहा है अपने पास में, एनाइन आ रहा है, तो चेंज हो रहा है। सिमिलरली आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि नीट 2020 में अपने पास में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या आया था अपने पास में, द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन लुटेशियम। ओके, तो लुटेशियम का अपने को सिंबल दे रखा था, तो अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद में प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अपने पास में जो लुटेशियम है वो अपने पास में न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही प्रोटॉन होते हैं, यानी कि 71, यहाँ पे भी 71 और यहाँ पे 175 माइनस 71 इज इक्वल टू 104। ये आंसर था आपका। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। थोड़ा लेक्चर लेंथी हो गया होगा, बाकी आपको एक एक डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं आपका एक अलग से लेक्चर बना दूंगा जिसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन करवा दूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दूंगा और एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दूंगा। ओके, तो अच्छे से स्टडी कर लो और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो उसका, और एक बार रिपीट कर लेना एग्जाम्पल्स वगैरह, जो समझ में नहीं आया वो मेरे को कमेंट में बता देना। ओके, बेस्ट ऑफ लक।